ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर एक बार फिर तेज हमला किया है। कोरोना और अर्थव्यवस्था के बाद राहुल गांधी ने सरकारी कंपनियों के निजीकरण को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर तीखा वार किया है और केंद्र सरकार पर देश के रोजगार और जमा पूंजी को नष्ट करने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही इसका फायदा उनके खास पूंजीपति मित्रों को पहुंचाने की भी बात कही है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर अपनी बात सभी के सामने कही है। बता दें कि सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का निजीकरण होने वाला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर तीखा हमला किया और केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप जड़े। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, आज देश मोदी सरकार निर्मित कई आपदाएं झेल रहा है, जिनमें से एक है अनावश्यक निजीकरण। युवा नौकरी चाहते हैं पर मोदी सरकार पीएसयू का निजीकरण करके रोजगार और जमा पूंजी नष्ट कर रही है। फायदा किसका? बस चंद मित्रों का विकास जो है मोदी जी के खास। जाहिर है कि कांग्रेस नेता का सीधा निशाना अंबानी और अडानी पर ही है। गौरतलब है कि जीडीपी के आंकड़े सामने आने के बाद सरकार के सामने कई नई चुनौतियां हैं। ऐसे में केंद्र सरकार कई सरकारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में देने की योजना बना रही है। सरकार का मानना है कि इससे सरकारी बोझ कम होगा। बीपीसीएल के अलावा केंद्र सरकार भारत संचार निगम लिमिटेड के निजीकरण की भी तैयारी कर रही है। कंपनी की वित्तीय स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। वीआरएस स्कीम लागू होने के बाद से ही इस सरकारी कंपनी की हालत खराब हो रही है। कंपनी ने 30,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पहले ही निकाल दिया है। इन कर्मचारियों का 1 साल से भी अधिक का वेतन बकाया है। वही कॉन्ट्रैक्टर के जरिए काम कर रहे 20,000 कामगारों पर छटनी की तलवार लटक रही है। माना जा रहा है कि दिवाली से पहले इन सभी की नौकरियां जा सकती है। 2019 में वीआरएस के तहत कम से कम 79,000 कर्मचारियों को पहले से ही घर बैठाया जा चुका है। अलग अलग शहरों में मैन पावर की कमी से नेटवर्क में दिक्कत लगातार बनी हुई है। ऐसे में उपभोक्ताओं का भी बीएसएनएल से मोह भंग होता जा रहा है। कंपनी की वित्तीय हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वीआरएस स्कीम के तहत बड़ी संख्या में कर्मचारियों के चले जाने के बाद भी मौजूदा कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा। पिछले 14 महीनों में 13 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी वेतन न मिलने की वजह से आत्महत्या तक कर चुके हैं। लॉकडाउन के चलते स्थिति ज्यादा खराब हो गई है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार देश के कई एयरपोर्ट्स को भी निजी हाथों में देने का नोटिफिकेशन भी जारी कर चुकी है। देश के 11 एयरपोर्ट को 50 साल की अवधि के लिए निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, ताकि इससे सरकार के खजाने में मोटा पैसा आ सके। कुछ की निजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और शेष की प्रक्रिया चल रही है। एलआईसी को भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। सरकारी कंपनियों को लगातार निजी हाथों में देने को लेकर देश भर में बवाल मच रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।